प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 सारणिक का लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.2 का इंट्रोडक्शन। बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं और इस पर जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं सभी टाइप के उदाहरण को भी हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जोरदार क्लास बच्चे रहने वाली है। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों, हमने इस लेक्चर के पहले लेक्चर नंबर 2 में प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इसी चैनल पर जाकर उस वीडियो को शिखर बैच की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.2 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। बच्चों, आज का पहला टॉपिक हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो उसका क्षेत्रफल। देखो बच्चे, मान लो हमारे पास एक ये त्रिभुज है, ठीक है सर। इसके शीर्ष हैं A, B और C। अब यहां पर त्रिभुज के शीर्ष हैं A, B, C और A के निर्देशांक हैं x1, y1। शीर्ष B के निर्देशांक हैं x2, y2 और शीर्ष C के निर्देशांक हैं x3, y3। अब बच्चे, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मेरे भाई, हमने क्लास 10th और 11th में बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बच्चे हमने 10वीं और 11वीं में पढ़ा है। 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखो बच्चे, हमने इस फॉर्मूले को कक्षा 10 और 11वीं में पढ़ा है, लेकिन बच्चे आज इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर? देखो बच्चे, चैप्टर का नाम आपका है सारणिक। तो आज हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने वाले हैं उसको सारणिक विधि से निकालेंगे। तो क्या सर फॉर्मूला अलग होगा? बच्चे, फॉर्मूला तो यही है, बस उसका शकल बच्चे चेंज हो गई है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि दुल्हन की शकल बच्चे बारात में चेंज हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? शादी में बिल्कुल उसी प्रकार बच्चे इसकी शकल मेरे भाई यहां पर बच्चे बिल्कुल जैसे कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाके बच्चे शकल को चेंज हो जाता है, उसी प्रकार मेरे भाई आपका फॉर्मूला यहां पे चेंज होने वाला है। देखो, है वही बच्चे सारा मटेरियल सब, बस समझ रहे हो कि नहीं? बस शकल यहां चेंज है। तो बच्चे यहां पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाने वाले हैं। क्या कहेंगे सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा सारणिक विधि से 1/2। सारणिक का बच्चे ब्रैकेट लगाएंगे इस प्रकार से, और पहली पंक्ति मेरे भाई आपकी बनेगी बच्चे यहां पे, सॉरी, पहला स्तंभ होगा x1 x2 x3, दूसरा स्तंभ होगा y1 y2 y3, बच्चे तीसरा स्तंभ होगा 1 1 और 1। तो बच्चे ये तीन स्तंभ मेरे भाई बनेंगे। x1
x2 x3 y1 y2 y3 आपको दिया जाएगा बच्चे, निर्देशांक दिया है त्रिभुज के, और ये 1 1 1 बच्चे हमने कांस्टेंट यूज किया है। ये फॉर्मूला है बच्चे यहां पर मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। बच्चे ये जो ब्रैकेट लगा है यहां पर, इसका मतलब होता है मेरे भाई सारणिक का ब्रैकेट है। क्या है कहेंगे? सारणिक का बच्चे, ये सारणिक का ब्रैकेट है बच्चे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एक धनात्मक राशि है। कैसी राशि है? कहेंगे सर धनात्मक राशि है, इसलिए इसको हम बाहर से एक मॉड बच्चे, ये मेरे भाई जो ब्रैकेट लगाए हैं व्हाइट वाला बच्चे, इसका मतलब होता है मॉड बच्चे, मापांक। मॉड मेरे भाई, क्या मॉड? यानी कि निरपेक्ष मान बच्चे। क्या लेंगे सर? निरपेक्ष मान। इसको बच्चे आप मॉड लगा लो या फिर ना लगाओ, लेकिन जब भी किसी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे तो आपको वहां पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो बच्चे हमने कक्षा 10 में और 11 में ये फॉर्मूला त्रिभुज का पढ़ा था, और बच्चे आज जो है सारणिक चैप्टर के हिसाब से अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सारणिक वाले बच्चे गुण का प्रयोग करेंगे और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे पिंक लाइन जो है सारणिक के लिए है, बच्चे जो व्हाइट वाली लाइन यहां पे है वो मॉड यानी कि मापांक, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है, इसलिए हमने एक मॉड लगा दिया जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक ही आए। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको बच्चे कोई समस्या है तो मॉड यहां पे हटा भी सकते हो, लेकिन आंसर में आप पॉजिटिव लेके चलना। ठीक है? ठीक है सर। आइए बच्चे कुछ और इसके इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां बच्चे आपके लिए 3 नोट लिखे गए हैं। पहला नोट बच्चे कह रहा है क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है इसलिए हम सदैव सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। देखो बच्चे, यही बात हमने आपको पीछे समझाया कि क्षेत्रफल बच्चे एक धनात्मक राशि है, इसलिए क्षेत्रफल का मान हम हमेशा ही धनात्मक लेंगे यानी कि निरपेक्ष मान लेंगे। बच्चे निरपेक्ष का मतलब बच्चे मॉड लेकर चलेंगे। सेकंड पॉइंट बच्चे है, यदि किस क्षेत्रफल दिया हो, मान लो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान का प्रयोग कीजिए। बच्चे इसका मतलब यह है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल k है बच्चे, क्या है कहेंगे सर? k है। मान लो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और कितना दिया है कहेंगे सर? k दिया है। तो बच्चे उस समय क्या करेंगे? तो जब बच्चे आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस माइनस k लेके आप चलेंगे। अगर बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उस केस में आपसे कोई अज्ञात राशि x1 y1 x2 y2 x3 y3 में से कोई चीज नहीं देगा बच्चे, और उस केस में उसकी वैल्यू आपसे पूछेगा, तो वहां पे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस माइनस के ये कॉन्सेप्ट बच्चे लगा के चलेंगे। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड के बच्चे सारणिक बच्चे स्तंभ में पहले में x1 x2 x3 रहेगा, दूसरे में y1 y2 y3 रहेगा, और तीसरे स्तंभ में 1 1 1 रहेगा, और बच्चे लास्ट में बराबर में प्लस माइनस के लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे सर? प्लस माइनस के। देख रहे हो? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इस फॉर्मूले का मेरे भाई यहां पे इस्तेमाल करेंगे अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो। ठीक है? ठीक है सर। अभी इन सभी पर एग्जाम्पल हम देखेंगे, पहले बच्चे कॉन्सेप्ट सारे समझ लेते हैं। अब देखो अगला पॉइंट आपको दिया है, तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मैंने भाई आपको ध्यान देना है कि मान लो 3 बिंदु बच्चे, एक सरल रेखा है बच्चे, मान लेते हैं कि एक सरल रेखा है जिस पर एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और बच्चे तीसरा बिंदु C है। अगर एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो इस पर बिंदु बच्चे x1 y1 पहला बिंदु, दूसरा बच्चे x2 y2
और तीसरा मेरे भाई आपका है x3 y3। तो बच्चे अगर तीन बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहेंगे सर 0 होगा। बच्चे यहां पर कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, वास्तव में बच्चे एक सीधी रेखा है, और अगर कोई सीधी रेखा है तो बच्चे क्या होगा? तो कहेंगे सर उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इस केस में मेरे भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, बच्चे यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक के अंदर x1 x2 x3 पहले स्तंभ में, दूसरे में y1 y2 y3, बच्चे तीसरे स्तंभ में 1 1 1। बच्चे इसका मान कितना? कहेंगे सर 0 के बराबर। बच्चे क्या करेंगे सर? इसका मान मेरे भाई 0 के बराबर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद आपका बच्चे सिद्ध हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे वो 0 के बराबर होता है। तो अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना होगा? कहेंगे सर 0 होगा। तो हमें अगर तीन बिंदु को संरेख दिखाना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और यदि क्षेत्रफल 0 हो गया तो यह बात सिद्ध हो गई कि ये क्या है? कहेंगे सर तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। देखो बच्चे, मान लो कि हमें दो बिंदु दिए हैं a और b, जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। उनसे जाने वाली एक सरल रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चे सबसे पहले बनाते हैं एक यहां पे सरल रेखा। बच्चे बना लिया हमने एक सीधी रेखा ये, ठीक है सर। अब बच्चे एक बिंदु आपको यहां दिया है a, जिसके निर्देशांक उसने दे दिया है x1 y1। दूसरा बिंदु बच्चे दिया है b, जिसके निर्देशांक दिया है x2 y2। बच्चे ये तो आपके x1 y1 x2 y2 बच्चे कांस्टेंट होंगे, नंबर होंगे, संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 बच्चे। अब यहां पर मेरे भाई जब इक्वेशन बच्चे हम निकालते हैं कभी भी, तो उसको हम बच्चे x और y के पदों में निकालते हैं ना। जैसे बच्चे x + 2y = 4, 3x - 4y = 7, इस प्रकार का इक्वेशन होता है। तो बच्चे करना क्या है आपको मेरे भाई, इसको एक पॉइंट इस रेखा पर आपको खुद से मान लेना है। बच्चे मान लिया हमने एक पॉइंट बच्चे P है इसी रेखा पर बच्चे, जिसके निर्देशांक हैं x, y। क्या हो गया सर? x, y। देखो बच्चे एक निर्देशांक हमने बच्चे अपने से मान लिया, तो बच्चे इस बात को यहां लिखेंगे, माना एक बिंदु P, माना एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, रेखा AB पर, रेखा AB पर स्थित है, स्थित है। तो बच्चे यहां पे हमने मान लिया कि माना एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, रेखा AB पर स्थित है, तो A, P, B संरेख होंगे। क्या होंगे सर? संरेख होंगे। देखो बच्चे अगर तीन बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हैं तो संरेख होंगे। कहेंगे हाँ सर। बच्चे संरेख का मतलब क्या है? कहेंगे सर संरेख का मतलब यह है कि यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर, सीधी रेखा पर स्थित हैं तो उसे संरेख कहते हैं। तो बच्चे ये संरेख होंगे, और अगर ये संरेख है मेरे भाई तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहेंगे सर इनसे बनने वाले त्रिभुज का मेरे भाई क्षेत्रफल आपका 0 होगा। ठीक है सर। बच्चे ये फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां कॉन्सेप्ट, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, सारणिक का ब्रैकेट लगाएंगे बच्चे, एक यहां लिखेंगे वैल्यू x और ये y जो हमने बिंदु अपने से माना है बच्चे, और स्तंभ 3 बच्चे 1 1 1 ये फिक्स रहेगा यहां पे। देखो बच्चे पंक्ति एक मेरे भाई x y और ये बच्चे स्तंभ 1 जो बनेगा 1 1 1 बन जाएगा, ये फिक्स वैल्यू है। और बच्चे यहां पर जो वैल्यू आपको दिया है x1 y1 x2 y2 उसको आप यहां रखेंगे x1
x2 y1 y2 बच्चे, और ये पूरी वैल्यू आप बराबर कर देंगे किसके, कहेंगे सर शून्य के बराबर। इस वैल्यू को आप करेंगे शून्य के बराबर, किसके बराबर, कहेंगे सर शून्य के बराबर। अब देखो मेरे भाई, आपको यहां पर a और b दो बिंदु दिया गया है, कहेंगे हां सर, जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 दिए गए हैं। इन बिंदुओं से होकर जाने वाली एक सरल रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हमने कहा कि मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, सामान्य बच्चे जनरल पॉइंट है, जिसके निर्देशांक x y हैं। बच्चे x y क्यों माने सर, क्योंकि बच्चे जो आप समीकरण निकालोगे उसको x और y के पदों में निकालोगे, क्योंकि बच्चे नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, x प्लस वाई बच्चे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्मेट का होता है सकल का, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पर एक बिंदु हमने P मान लिया और A P B ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हैं, इसलिए संरेख होंगे, कहेंगे हाँ सर। और बच्चे अगर ये संरेख बिंदु हैं तो इनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर 0 होगा। क्या होगा सर, 0 होगा मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहां इस्तेमाल किया। अब देखो बच्चे, आपको याद रखना है कि जो स्तंभ 1 यहां बनेगा x x1 x2, स्तंभ 2 y y1 y2 और स्तंभ 3 बच्चे 1 1 1 फिक्स वैल्यू रहेगी। और ये पूरा अगर बराबर 0 करोगे बच्चे और इसको हल करोगे मेरे भाई, इसको हल करने के बाद आपको सरल रेखा का इक्वेशन यानी कि समीकरण मिल जाए। क्या होगा सर, इसको आपको हल करने के बाद सरल रेखा का समीकरण जिसकी आपको तलाश है वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। बच्चे ये मेरे भाई आज का बच्चे थ्योरी थी, प्रश्नावली 4.2 का बच्चे सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिया है। अब बच्चे हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। अब आइए इन टॉपिक पर कुछ एग्जाम्पल बच्चे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है उदाहरण में, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, 8, 4, 2 और 5, 1 हैं। देखो बच्चे, x1 का मान यहां पे, y1 का मान, x2 y2 ये है और ये x3 y3 है। तो बच्चे यहां पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपको दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक, पहले स्तंभ में x1 x2 x3, दूसरे में y1 y2 y3 और तीसरे मेरे भाई 1 1 1 ये कांस्टेंट वैल्यू आप रख लेंगे और ये सारणिक का ब्रैकेट लगा लिया हमने। अब देखो बच्चे, यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सारणिक के अंदर x1 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर x1 है 3, x2 है 4 और x3 है आपका 5। लिख दिया हमने स्तंभ 1 में 3 4 5 x1 x2 x3। स्तंभ 2 में रखेंगे बच्चे y1 y2 y3 यानी कि 8 2 और बच्चे 1, तो 8 2 और 1 और स्तंभ 3 आपका ये फिक्स वैल्यू है 1 1 1। अब इस सारणिक को आपको विस्तार करना है, तो बच्चे यहां पर विस्तार करने के लिए हम प्लस माइनस प्लस बच्चे चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और इसको लिखेंगे पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो बच्चे लिखेंगे पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर क्या सर यहां पर केवल पंक्ति के अनुदिश से ही विस्तार कर सकते हैं, क्या स्तंभ के अनुदिश नहीं कर सकते? तो बच्चे विस्तार आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे पंक्ति 1 के अनुदिश करो, पंक्ति 2 के करो, पंक्ति 3 के अनुदिश करो या स्तंभ 1 2 3 के अनुदिश आप कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन बच्चे हमने यहां पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करना चाहा, आप कैसे भी कर सकते हो। अब देखो बच्चे
यहां त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपका आ रहा है कितना, कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, तो बच्चे बाहर ब्रैकेट लगाएंगे। मेरे भाई देखो जब 3 लेंगे बच्चे, देखो ये कट जाएगा मेरे भाई, जब इस 3 को लेंगे बच्चे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा, आएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, 2 माइनस 1। देखो बच्चे तो आ कितना आ गया, कहेंगे सर जो हमने 3 लिया तो आएगा 2 माइनस 1। ठीक है सर। अब बच्चे -8 लेंगे, जब -8 को लिखेंगे यहां विस्तार करेंगे इसके अनुदिश, तो बच्चे ये कट जाएगा मेरे भाई और ये कट जाएगा, तो आएगा 4 एकम 4 माइनस 5 एकम 5, 4 माइनस 5, तो लिखेंगे 4 माइनस 5। अब बच्चे प्लस लेंगे, क्या कहेंगे सर 1 लेंगे, जब +1 के अनुदिश बच्चे विस्तार करेंगे तो देखो आपका ये कट जाएगा स्तंभ और बच्चे ये पंक्ति कट जाएगी। क्या बचा, कहेंगे सर 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 10, क्या आ गया सर 4 माइनस 10, तो बच्चे आ गया यहां पर 4 माइनस 10। देखो ये अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1 माइनस 4 इंटू 4 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -1 और प्लस में 1 इंटू 4 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -6। क्या आएगा सर -6 आएगा। अब देखो बच्चे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस बच्चे 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस बच्चे कितना 6, तो ये हो गया बच्चे कितना, कहेंगे सर 1/2 इंटू में 4 + 3 7, 7 में से 6 घटाएंगे बच्चे आएगा आपका 1, कितना आएगा सर 1, 1/2 इंटू 1 मेरे भाई, यानी कुल मिला के आपका आंसर आ गया 1/2। क्या आ गया सर 1/2। और क्षेत्रफल की बच्चे मात्रक होगा वर्ग इकाई, कितना होगा सर वर्ग इकाई बच्चे। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का आंसर है। तो आपके इस प्रश्न में आंसर कितना आ रहा है, कहेंगे सर 1/2 वर्ग इकाई। तो देखो बच्चे इस प्रकार से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं त्रिभुज के 3 शीर्ष के, और वहां पे आप इस फॉर्मूले का बच्चे यूज करेंगे, सारणिक वाले फॉर्मूले का, और आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक बच्चे से आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। अगला उदाहरण हमारा दूसरा दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 3 4 6 और -8 3 संरेख हैं। देखो बच्चे 3 बिंदु यहां दिए हैं। पहले बच्चे ये दिया है x1, y1 और ये दिया है x2, y2। बच्चे ये दिया है x3 और y3, और सिद्ध करना है कि इसका क्या है, कहेंगे सर ये संरेख है। बच्चे यदि 3 बिंदु संरेख हैं, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर 0 होगा। तो बच्चे यहां त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक के अंदर x1 x2 x3 पहली पंक्ति में बच्चे स्तंभ में, y1 y2 y3 दूसरे स्तंभ में, और 1 1 1 ये तीसरे स्तंभ में। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपको 0 सिद्ध करना है। देखो मेरे भाई ये 1/2 सारणिक के अंदर बच्चे क्या कहेंगे सर 0, x1 की वैल्यू 4 x2 की वैल्यू -8 x3 की वैल्यू 3 y1 की वैल्यू 6 y2 की वैल्यू -3 y3 की वैल्यू। बच्चे यहाँ 1 1 1 ये फिक्स वैल्यू है। अब देखो इसको आपको विस्तार करना है तो लिखेंगे बच्चे क्या कहेंगे सर, पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार कर लेते हैं। पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर
विस्तार करने पर। पंक्ति एक एक के अनुदिश बच्चे विस्तार करेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा। देखो बच्चे 1/2 मेरे भाई बाहर ही है पहले से, ठीक है सर, बराबर में इनटू बच्चे मेरे भाई जीरो लेंगे बच्चे, देखो प्लस माइनस प्लस बच्चे अगर जीरो मान लो लेंगे हम यहाँ पे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा बच्चे। देखो मेरे भाई अगर जीरो लेंगे तो ये पंक्ति कट जाएगी और ये स्तंभ कट जाएगा, आएगा 6 कम 6 माइनस बच्चे फॉर्मूले का माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 6 3 9 बच्चे आएगा। इसको आपको लिख के दिखाते हैं। देखो मेरे भाई जब हम जीरो लेंगे बच्चे तो आएगा 6 माइनस फॉर्मूले का बच्चे माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। हालांकि बच्चे इसका आंसर जीरो ही आएगा क्योंकि बाहर जीरो है। अब लेंगे माइनस का 3, क्या लेंगे सर माइनस का 3 लेंगे। जब माइनस का 3 लेंगे बच्चे तो देखो आपका ये कट जाएगा मेरे भाई स्तंभ और ये पंक्ति कट जाएगी तो बचेगा 4 एकम 4। देखो मेरे भाई 4 एकम 4 बच्चे, देखो आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा है बगल में। देखो मेरे भाई 4 एकम 4 मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई माइनस फॉर्मूले का बच्चे 8 एकम माइनस 8 बच्चे यहाँ पे तो ये बच्चे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 8 4 बच्चे 12। कितना होगा सर 8 4 12। तो बच्चे यहां लिख लेंगे कितना, कहेंगे सर आ गया 8 + 4 यानी कि 12। अब प्लस में कितना है, कहेंगे सर प्लस में 1 लेंगे यहां पे तो जब बच्चे 1 लेंगे यहां मेरे भाई तो ये आएगा आपका कुछ इस तरह से 1 लेंगे बच्चे तो आपका क्या होगा, कहेंगे सर ये कट जाएगा मेरे भाई और ये कट जाएगा बच्चे तो 4 तिहाई 12 माइनस का फॉर्मूले का माइनस बच्चे और 8 छंग 48 माइनस का। देखो मेरे भाई देखो बच्चे जब 1 लेंगे तो ये 1 कट जाएगा बच्चे और ये कट जाएगा तो आएगा कितना 4 तिहाई 12 माइनस के और माइनस फॉर्मूले का 8 छंग 48 बच्चे ये माइनस यहाँ का बच्चे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -12 + 48 कितना आएगा, कहेंगे सर 48 में से 12 घटाएंगे भाई 36 आएगा। कितना आएगा सर 36 आएगा प्लस का। तो बच्चे हो गया ये प्लस का 36 मेरे भाई। देखो बच्चे अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा माइनस 12 तिहाई 36 माइनस का और प्लस में 36 सेकंडम 36 बच्चे प्लस 36 माइनस 36 घट के 0 हो जाएगा तो आएगा 1/2 इंटू 0। तो कुल मिला के आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया कितना, कहेंगे सर 0 आ गया। क्या आ गया सर 0 आ गया। तो बच्चे ये बात आपके सिद्ध हो गई, क्या कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया यानी कि ये बिंदु आपके तीनों क्या हैं, कहेंगे सर संरेख हैं। तो बच्चे संरेख सिद्ध करने का तरीका यही होता है बच्चे कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि क्या है, कहेंगे सर ये संरेख है। तो बच्चे लिख देंगे अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। क्या है, कहेंगे सर संरेख हैं। इति सिद्धम, क्या हो गया सर इति सिद्धम। तो बच्चे आपका यह सिद्ध हो गया और यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रकार से बच्चे आपको जो है सवाल को यहाँ पे सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि बच्चे क्लास आपको पसंद आ रही होगी मेरे भाई। अगर बच्चे कोई भी समस्या आपको है तो आप कमेंट कर सकते हो। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको कह रहा है बिंदुओं 3,5 और -2,1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे अगर दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का आपको इक्वेशन पूछ रहा है तो बच्चे ये बिंदु है x1 y1 दिया है हमें और x2 y2 दिया है। हमने आपको दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का बच्चे समीकरण का फॉर्मूला बताया है। क्या कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे बराबर 0 कर लो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक के अंदर बच्चे x y1 x1 y1 1 x2 y2 और 1 बच्चे इसको आपको बराबर 0 कर लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप हल करेंगे तो आपके सरल रेखा का समीकरण जो निकालना है आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चे हमने आज आपको ही बताया, आज ही हमने बताया है। देखो बच्चे ये बताया है
अगर आपके पास दो बिंदु दिए गए हैं तो उनसे जाने वाली सरल रेखा का अगर इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहां पे यूज करेंगे। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे, अब आपके पास यहां पे क्या है? कहेंगे सर आपको दिया है, देखो बच्चे ये 1/2 गुणे मेरे भाई है, इसको बच्चे उधर भेजेंगे तो 0 अपॉन समथिंग बच्चे 0 हो जाएगा ये। अब बच्चे का यहां सारणिक के अंदर क्या कहेंगे सर? x y, बच्चे x1 की वैल्यू है यहां 3, y1 की वैल्यू है यहां 5, बच्चे ये 1 1 यहां फिक्स है पहले से, x2 की वैल्यू यहां पे -2 है और y2 की वैल्यू यहां 1 है, बच्चे 1 यहां पहले से फिक्स है। ये रहा सारणिक बच्चे बराबर 0। मेरे भाई ये जो 1/2 है यहां बच्चे उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, बच्चे 0 हो जाएगा। अब यहां इसको विस्तार कर लेंगे, क्या करेंगे सर? विस्तार करेंगे बच्चे, इसको विस्तार करेंगे मेरे भाई, तो यहां प्लस लिखेंगे, फिर यहां माइनस बच्चे और यहां प्लस। जैसे बच्चे हम सारणिक को विस्तार 4.1 में हमने किया था उसी प्रकार से यहां विस्तार करेंगे। देखो अब यहां पे बच्चे आएगा ये, जब x लेंगे मेरे भाई तो देखो x लेंगे बच्चे तो आपका क्या होगा? कहेंगे सर ये कट जाएगा मेरे भाई और ये कट जाएगा बच्चे, तो आएगा 5 - 1। क्या आएगा सर? 5 - 1। तो बच्चे आएगा 5 - 1। माइनस का y लेंगे बच्चे, ये प्लस माइनस y लेंगे बच्चे, माइनस का y, तो बच्चे ये कट जाएगा। क्या कहेंगे सर? यहां पर दोस्त अगर y लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आएगा 3 1 जा 3। क्या आएगा सर? 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले का बच्चे, और बच्चे यहां पे क्या कहेंगे सर? -2 1 जा माइनस का 2, तो कुल मिला के बच्चे आएगा 3 + 2 यानी कि 5। क्या आएगा सर? 5। बच्चे देख लो मेरे भाई फिर से एक बार, जब y लेंगे तो ये कट जाएगा स्तंभ और ये पंक्ति कट जाएगी, 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले का 2 1 जा माइनस का 2, बच्चे माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 + 2 5। कितना आएगा सर? 5 आएगा यहां पे। देख लो बच्चे कितना आएगा? कहेंगे सर 5 आएगा। तो आ गया बच्चे यहां पे 5। कितना आ गया सर? 5 आ गया। अब इसके बाद बच्चे 1 लेंगे, जब 1 लेंगे मेरे भाई देखो तो ये कट जाएगा बच्चे और ये कट जाएगा। क्या कटेगा सर? देखो मेरे भाई ये कट गया बच्चे और ये कट गया, तो बचेगा 3 1 जा 3। क्या सर? 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले का 2 5 से बच्चे माइनस का 10, तो आएगा 10 3 + 3 यानी कि 13। कितना आएगा सर? 13 बच्चे आएगा 13। कितना आएगा सर? 13 मेरे भाई आएगा। क्या आएगा सर? 13 बच्चे। देखो मेरे भाई अब बच्चे आ गया 13। ठीक है सर, ये आ गया 13 और बराबर बच्चे पूरा क्या चल रहा है? कहेंगे सर बराबर आपका 0 इस तरफ चल रहा है। देखो बच्चे हमने यहां यानी कि पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार किया है, इस बात को यहां लिख भी देंगे। पंक्ति 1 के अनुदिश, पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बच्चे 5 में से 1 गया 4 आएगा, तो 4x हो जाएगा ये। 5 × y बच्चे माइनस का 5y हो गया ये बच्चे, प्लस 13 कन्नम 13 हो गया ये, और बराबर 0। तो यहां से आपकी इक्वेशन आ गई 4x - 5y बच्चे इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो आएगा माइनस का 13, और यही आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। क्या है सर? आंसर है। तो किसी दो बिंदु से होकर जाने वाली अगर रेखा का आपको समीकरण निकालना है तो वहां पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके बच्चे आपको सॉल्व करेंगे, तो वहां से आप फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरे भाई 0 है, इसको हल करेंगे तो आपको उस रेखा का इक्वेशन जो है समीकरण वहां पे मिल जाएगा। बोलो बच्चे यहां तक कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर बिल्कुल मामला क्लियर है। अब देखो बच्चे इसके बाद की मेरे भाई कहानी यहां पे, तो बच्चे मेरे भाई इसी के साथ आज का लेक्चर बच्चे आपका समाप्त होता है। तो बच्चे हमने प्रश्नावली 4.2 का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, सारे कॉन्सेप्ट और सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास आपको पसंद आई है। बच्चे अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे भाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड मित्र दोस्त के साथ शेयर करिए, जिससे कि उन सबको भी इस वीडियो
का लाभ मिल पाए। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 को भी सॉल्व करेंगे बच्चे, एनसीईआरटी को भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।